फर्स्ट क्वेश्चन है, परक्यूजिट्स आर प्रोवाइडेड इन विच फॉर्म। अनुलाभों को किस रूप में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए फैसिलिटीज सुविधा के रूप में, ऑप्शन बी मॉनेटरी मौद्रिक रूप में, ऑप्शन सी एबव बोथ उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फैसिलिटीज की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउंसेज आर पेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। भत्तों को किस टर्म में या किस रूप में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए फैसिलिटीज सुविधा के रूप में, ऑप्शन बी मॉनेटरी मुद्रा के रूप में, ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ उपयुक्त ए व बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मॉनेटरी फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका बिजनेस इनकम कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया हु पेड इनकम टैक्स ऑन इट। अमेरिका के व्यापार की आय जिसका नियंत्रण भारत से है, इस पर कौन कर अदा करेगा? ऑप्शन ए ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, ऑप्शन बी नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनपुरी बिजनेस इनकम कंट्रोल्ड फ्रॉम अमेरिका हु पेड इनकम टैक्स ऑन दिस इनकम। मैनपुरी के व्यापार की आय जिसका नियंत्रण अमेरिका से है, इस आय पर कौन आयकर अदा करेगा? ऑप्शन ए ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, ऑप्शन बी नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, ऑप्शन सी नॉन रेजिडेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज एग्जेम्प्ट अप टू। सरकारी कर्मचारी के द्वारा अर्जित अवकाश के नकदीकरण की राशि कितनी करमुक्त होती है? ऑप्शन ए ₹2 लाख, ऑप्शन बी ₹3 लाख, ऑप्शन सी फुल्ली एग्जेम्प्टेड, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फुल्ली एग्जेम्प्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ इनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव रिसीव्ड बाय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गैर सरकारी कर्मचारी के द्वारा अर्जित अवकाश का नकदीकरण अधिकतम कितना करमुक्त होता है? ऑप्शन ए ₹2 लाख, ऑप्शन बी ₹3 लाख, ऑप्शन सी ₹4 लाख, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ₹3 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी विल बी एग्जेम्प्ट रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सरकारी कर्मचारी के द्वारा प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि कितनी करमुक्त होती है? ऑप्शन ए ₹10 लाख, ऑप्शन बी ₹15 लाख, ऑप्शन सी ₹20 लाख, ऑप्शन डी फुल्ली एग्जेम्प्टेड। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फुल्ली एग्जेम्प्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंसेज आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड। निम्न में से कौन से भत्ते पूर्णतः करमुक्त होते हैं? ऑप्शन ए डेली अलाउंस दैनिक भत्ते, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म अलाउंस, ऑप्शन सी एकेडमिक अलाउंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव उपयुक्त सभी करमुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इनकम टैक्स पर्पजेज द हाउस मीन्स। आयकर के उद्देश्य से मकान का अर्थ होता है? ऑप्शन ए ड्वेलिंग हाउस, ऑप्शन बी बिल्डिंग फॉर ऑफिस यूज, ऑप्शन सी गोडाउन और स्टोरेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस ऑफ टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज। मकान संपत्ति आय शीर्षक में
कर लगाने का आधार होता है? ऑप्शन ए रेंट रिसीव्ड, ऑप्शन बी एनुअल वैल्यू, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड रेंट, ऑप्शन डी म्युनिसिपल वैल्यू। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एनुअल वैल्यू, वार्षिक मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड इन कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य निकालते समय कितनी मानक छूट प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए 20% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, ऑप्शन बी 25% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, ऑप्शन सी 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, ऑप्शन डी 40% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिडक्शन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अलाउड फ्रॉम द नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। मकान के शुद्ध वार्षिक मूल्य में से किस सेक्शन के अंतर्गत छूट प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए सेक्शन 24, ऑप्शन बी सेक्शन 24 फर्स्ट, ऑप्शन सी सेक्शन 24 सेकंड, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सेक्शन 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनरियलाइज्ड रेंट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग। न वसूल हुए किराए को निम्न में से किस में से घटाया जाता है? ऑप्शन ए फ्रॉम एनुअल वैल्यू, वार्षिक मूल्य में से, ऑप्शन बी फ्रॉम नेट एनुअल वैल्यू, शुद्ध वार्षिक मूल्य में से, ऑप्शन सी फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सकल वार्षिक मूल्य में से, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड इन फ्यूचर शैल बी टैक्सेबल। भविष्य में न वसूल हुए किराए की जो राशि प्राप्त होती है वो कितना भाग कर योग्य होता है? ऑप्शन ए होल अमाउंट, ऑप्शन बी रिसीव्ड अमाउंट माइनस 30% एसडी, ऑप्शन सी नॉट टू बी टैक्स्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रिसीव्ड अमाउंट माइनस 30% एसडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When will municipal tax will be deducted from gross annual value? सकल वार्षिक मूल्य में से नगर पालिका कर कब घटाया जाता है? ऑप्शन ए इफ इट इज ड्यू इन प्रीवियस ईयर, ऑप्शन बी इफ इट इज पेड बाय द लैंडलॉर्ड इन प्रीवियस ईयर, ऑप्शन सी इफ इट इज पेड बाय द टेनेंट इन प्रीवियस ईयर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एसएससी हैज मोर देन 2 हाउसेज द ऑप्शन टू चूज 2 हाउसेज फॉर सेल्फ रेजिडेंस इज गिवन टू द फॉलोइंग। ऑप्शन ए टू एन इंडिविजुअल एसएससी, ऑप्शन बी टू एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, ऑप्शन सी टू ए कंपनी एसएससी, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए टू एन इंडिविजुअल एसएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ कंस्ट्रक्शन पीरियड इज अलाउड इन हाउ मैनी इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द हाउस कंस्ट्रक्शन ईयर। निर्माण पूर्ण होने से पूर्व की अवधि का ब्याज निर्माण होने वाले वर्ष से प्रारंभ करके कितनी किस्तों में घटाया जाता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज एग्जेम्प्ट। निम्न में से कौन सी आय कर मुक्त होती है? ऑप्शन ए अवार्ड्स, ऑप्शन बी शेयर ऑफ प्रॉफिट इन पार्टनरशिप फर्म, ऑप्शन सी स्कॉलरशिप, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी करमुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जेम्प्टेड इनकम डिस्क्राइब्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। करमुक्त आय आयकर अधिनियम के किस शीर्षक में वर्णित की गई हैं? ऑप्शन ए सेक्शन 10, ऑप्शन बी सेक्शन 11, ऑप्शन सी सेक्शन 12, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव।
और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सेक्शन 10 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एसएससी गोज अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज देन हाउ मैनी डेज ही शुड स्टे इन इंडिया फॉर फुलफिल द बेसिक कंडीशन ऑफ रेजिडेंट। यदि कोई भारतीय नागरिक विदेश में रोजगार के उद्देश्य से जाता है तो उसे गत वर्ष में कितने दिन कम से कम आधार शर्त को पूर्ण करने के लिए रहना होगा। ऑप्शन ए 182 डेज इन ए प्रीवियस ईयर, ऑप्शन बी 60 डेज इन ए प्रीवियस ईयर, ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। क्या आप कॉमर्स स्ट्रीम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं लेकिन आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है? क्या आप सीए, सीएस या अकाउंटिंग के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करें डॉक्टर जितेंद्र सर की कॉमर्स क्लासेस को और करिए कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स के डाउट्स को क्लियर। ये हैं जाने माने कॉमर्स एक्सपर्ट जो इस स्ट्रीम के सभी कोर्सेज जैसे 11th, 12th, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, सीए फाउंडेशन की तैयारी कराते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही। ये सभी स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज्ड अटेंशन और सपोर्ट देते हैं, साथ ही उन्हें कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझने में भी मदद करते हैं। इन्होंने 30 से भी ज्यादा वर्षों के एक्सपीरियंस में कई किताबें लिखी हैं, जैसे बुक्स ऑन अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स इत्यादि, जो फ्लिपकार्ट व अमेज़न पर उपलब्ध हैं। और तो और इनकी ऐप भी है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करने के लिए कॉल करें 8923 000 644 पर और अपने करियर को दें ऊंची उड़ान।